हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है कैप्टन जॉन सीन्स 1894, जो कि एक तेलुगु लव स्टोरी है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, बट मैं इसे आज उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब वॉर ख़त्म हो जाएगी हम दोनों शादी करेंगे। मैं बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो करूँगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और हमारी स्टोरी दुनिया की या यूनिवर्स की सबसे ब्यूटीफुल लव स्टोरी होगी। एक लेटर मिला एक डेथ सोल्जर की पॉकेट से। ईयर 2020। जिमिन यानी कि मिनी, मतलब जिमिन शॉर्ट निकनेम मिनी, त्योंग को टेक्स्ट कर रहा है। त्योंग, वेयर द एफ आर यू? मुझे माफ़ करना मिनी, आज मैं हिस्ट्री क्लास अटेंड नहीं कर सकता, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। ओह नो, डोंट यू इडियट, मैंने तुम्हें देखा था अपनी क्रश को स्टॉक करते हुए कुछ देर पहले, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कीप इट अ सीक्रेट। तुम क्लासेस स्किप कर रहे हो दोबारा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी इसी वक्त क्लास में आओ। नहीं, आज मेरी टर्न है रिपोर्ट देने की और मैंने अभी तक उसे तैयार ही नहीं किया। तुमने सच में उसे तैयार नहीं किया? हमारी टीचर ने उसे हमें 1 वीक पहले दिया था तैयार करने के लिए, तुमने अभी तक नहीं की? ओह माय गॉड किम त्योंग, सुनो, मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, प्लस मुझे उससे क्या ही मिलेगा। मैं स्टडी कर रहा हूँ एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए, ना कि एक हिस्टोरियन बनने के लिए। और वैसे भी क्या मैं जब अपने डिज़ाइन ड्रॉ कर रहा हूँगा तो हिस्ट्री वहाँ कहाँ यूज़ आएगी। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बट मैं ये टॉलरेट बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम ये कब से कर रहे हो? अब बहुत हो गया। नो जिमिन। उसके बाद त्योंग को मिसेस मिन का मैसेज आता है। मिस्टर किम, आप अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में आए। व्हाट द एक्चुअल एफ? मैंने सुना आप जानबूझकर मेरी क्लासेस स्किप कर रहे थे। त्योंग चुप खड़ा था। वो अभी अपने हिस्ट्री प्रोफेसर के सामने खड़ा था। उसे पता था ये दिन जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो दिन आज ही है। मुझे अपनी रिपोर्ट दो। थूक निकलता है। फॉर एफ सेक, इसी वजह से तो वो क्लासेस स्किप कर रहा था, क्योंकि उसके पास रिपोर्ट ही नहीं है। आई एम सॉरी मैम, मैं अपनी रिपोर्ट घर पे छोड़ आए, ये तुमने की ही नहीं। त्योंग अपने पैरों की तरफ देखता है और उंगलियों के साथ खेलने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो सुनता है मिसेस मिन को एक लंबी सांस खारिज करते हुए। तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो मिस्टर किम, बट मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये क्यों कर रहे हो। पूरे कमरे में खामोशी हो जाती है। त्योंग वहीं फ्रोज़न हो जाता है। उसे पता नहीं होता कि अब आगे क्या होने वाला है, और इसके लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल असाइनमेंट दे रही हूँ। त्योंग अपने मन में गालियाँ देता है। त्योंग बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है। ओह गॉड, इन सारी पनिशमेंट के बीच असाइनमेंट ही क्यों? मैं चाहती हूँ कि आप रिसर्च करें कि असल में क्या हुआ था कैप्टन जियोन के साथ, और क्यों हम सब उन्हें क्लेम करते हैं हमारा नेशनल हीरो। मैं आपको 1 मंथ दे रही हूँ, आपको जवाब देना होगा मुझे। का मुँह खुला का खुला रह जाता है। कैप्टन जियोन, लेकिन उनके बारे में तो हिस्टोरियन को भी नहीं पता। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रही हूँ कि रिसर्च करो। वो ऐसी पनिशमेंट नहीं ले सकता था, ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर है। बट मैम, अगर तुम रिपोर्ट कर लेते तो ये सब कुछ ना होता। अब तुम जा सकते हो। त्योंग के बाद अब कोई और चॉइस नहीं थी ये करने के अलावा। त्योंग वो करके चला जाता है रूम से, और वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है जिमिन को, जो कि वहीं दीवार के साथ लगा होता है, शायद सुनने की कोशिश कर रहा था। तुमने किया है ना ये, है ना? जिमिन चुप हो जाता है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन इस बार मैं ये जाने नहीं दे सकता था। त्योंग हंसता है। तुम्हारी वजह से मुझे ये बेकार सा असाइनमेंट करना पड़ रहा है, वो चिल्लाता है। कुछ स्टूडेंट उनकी तरफ ही देख रहे थे। क्या तुम सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो? जिमिन को इससे बहुत बुरा लगता है। एक्सक्यूज़ मी, तुम हमारी फ्रेंडशिप को क्वेश्चन कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, बट आई वॉन्ट टॉलरेट योर रॉन्ग डूइंग्स। मैं बस तुम्हारे अच्छा चाहता था। अच्छा चाहते थे? जिमिन, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे पेरेंट्स नहीं। तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम मेरे लिए डिसाइड करो। और ये बोलकर चला जाता है। जिमिन को अपनी आंखों से आंसू बहते हुए महसूस होते हैं। क्या वो सच में एक बुरा दोस्त था? दूसरी तरफ वाओ, जस्ट वाओ,
क्या सच में उसने मेरे साथ ऐसा किया? जिमिन ते को टेक्स्ट कर रहा होता है। ते आई एम सो सॉरी, मैंने जो भी किया वो पहले, मैं बस परेशान था क्योंकि तुम हिस्ट्री क्लासेस अटेंड ही नहीं कर रहे थे, उनको सीरियस ही नहीं ले रहे थे। आई एम सो सॉरी ते, मुझे ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था तुम्हारे कुछ करने से पहले। प्लीज़ मुझसे बात करो। बिल्कुल भी नहीं, वो समझता क्या है अपने आप को, मैं उसे ऐसे ही माफ़ कर दूंगा? अब मुझे उसकी वजह से ये रिसर्च करनी पड़ेगी और ये बेकार सा असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। आह, जिमिन फिर से टेक्स्ट करता है ते को। आई गेट इट, तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। आई एम सो सॉरी, मैं होप करता हूँ जब तुम काम डाउन हो जाओगे तो तुम मुझसे बात करोगे। ते दूसरी तरफ ते अपने आप को काम डाउन करता है। ओके ते, काम, फिर से गाली देता है और अब हम लोग रिसर्च करते हैं। ते सर्च करता है व्हाट हैपेंड टू कैप्टन जियोन, लेकिन कुछ नहीं आता। हाँ, कुछ भी नहीं। एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए थी। कुछ और ट्राई करता हूँ क्वेश्चन। मिस्ट्री बिहाइंड कैप्टन जियोन, फिर भी कुछ नहीं आता। हाउ इज़ कैप्टन जियोन किल्ड, फिर भी कुछ नहीं आता। हु ट्रूली किल्ड कैप्टन जियोन, फिर भी कुछ नहीं आता। त्योंग फिर से गालियाँ देता है। आर एफ, यू गेट इट गाइज, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ। सीरियसली, आई एम नॉट इवन जोकिंग, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मैं रिपोर्ट में क्या दूंगा? मुझे मिसेस मिन से बात करनी चाहिए, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूँगा? त्योंग मिसेस मिन को टेक्स्ट करता है। गुड मॉर्निंग मिसेस मिन, सॉरी मैं आपको गुड मॉर्निंग लिख के ये क्यों कह रहा है कि लेट नाइट मैसेज कर रहा हूँ? ओके एनीवेज, गुड मॉर्निंग मिसेस किम, मुझे माफ़ करना मैं इतनी लेट नाइट को टेक्स्ट कर रहा हूँ, बट मुझे बस ये कहना था कि यहाँ पे और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग टू कैप्टन जियोन्स डेथ। मैं सर्च किया है ऑनलाइन लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। मिसेस मिन जवाब देती हैं, इंटरनेट सिर्फ एक ज़रिया नहीं है मिस्टर किम, यहाँ पे और भी बुक्स हैं जो हिस्ट्रिकल म्यूज़ियम, वहाँ जाके पूछो हिस्टोरियन से, वहाँ पे और भी बहुत सारे रास्ते हैं। त्योंग हंसता है। वैसे त्योंग यहाँ पे सच में हंसता है और एक फ़नी सा इमोजी है, मैं लगा दूँगी, ओके देख लेना ये टेक्स्ट। दिस इज़ प्योर टॉर्चर एंड स्टूडेंट अब्यूज़, देयर इज़ नो वे आई एम डूइंग दिस, मुझे नहीं पता ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तो मेरा कोर्स भी नहीं है, ये सब चैप्टर्स ही क्यों है मेरे कोर्स में? हाँ दैट्स राइट ते, मुझे सिर्फ फोकस करना चाहिए फैशन पे, ओनली ऑन फैशन पे। 1 महीने बाद, अब टाइम स्किप हो गया है 1 महीने बाद, ओके। त्योंग ने अभी अभी अपना लंच फिनिश किया था, अभी 12 बज रहे थे आफ्टरनून के, अभी स्टूडेंट अपनी ब्रेक पे थे। 1 महीना हो चुका था और उसने अभी तक जिमिन से बात नहीं की थी। वो आज भी उस पर गुस्सा था, उसे लगता था कि अभी बात करना ठीक नहीं है, लेकिन वो उसे मिस करता था। ऑफ कोर्स वो उसे मिस क्यों नहीं करेगा, वो 24 आवर्स एक दूसरे के साथ रहते थे, प्रॉबेबली पार्टनर्स इन क्राइम, वो दोनों साथ में बड़े हुए। ही इज़ रियली हैप्पी दैट जिमिन इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड। त्योंग एक लंबी सांस लेता है और अपना सर हिलाता है इधर उधर, उसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रॉबेबली कोई रीड करनी चाहिए, कोई बुक। जब वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था उसने देखा कि मिसेस मिन सामने से आ रही हैं। त्योंग फिर से मन में गाली देता है। ओ एफ, उसने अभी तक रिपोर्ट डन नहीं की और वो भूल भी गया था कि आज उसकी डेडलाइन है। वेल बाय डेडलाइन ही इज़ रियली डेड। वो स्लोली टर्न करता है और प्रिटेंड करता है कि उसने अपनी टीचर को देखा ही नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली वही उसे बुला लेती हैं। मिस्टर मिन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, एक्चुअली मिसेस मिन कहती हैं। ते एक लंबी सांस खारिज करता है, अब वो क्या करेगा? व्हाट इज़ दैट? वो नर्वसली लाफ करता है और अपने सर की बैग खुजाता है। यू नो वाई, मुझे आपकी रिपोर्ट चाहिए। त्योंग गालियाँ दे रहा होता है अपने मन में। त्योंग बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है लिटरली यार, मैंने ये जब पढ़ी थी तो त्योंग इसमें इतनी गालियाँ दे रहा था ना, बात बात पे गाली, बात बात पे गाली। त्योंग ने मन में 1000 लैंग्वेज के बीच गालियाँ दे दी थी।
और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी एक पोर्टल सम्मन कर लेगा और यहाँ से चला जाएगा। ओह, उसके बारे में वो थोड़ा झिझकता है। उसे पता नहीं था कि अब क्या कहना है। आई डिड नॉट डू इट। वो अपने पैरों की तरफ देखता है। उसे डर लग रहा था अपने टीचर का रिएक्शन देखने से। वो मिसेस मिन को सुनता है एक लंबी सांस खारिज करते हुए। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अल्फाज नहीं है मिस्टर किम। मैंने आपको एक मौका दिया पर फिर भी आपने कुछ भी नहीं किया। वो अपनी कमर पर अपने बाजू, हाँ ये होता है ना, बाजू बांधती हैं। ये आपका लास्ट चांस है। अगर आपने मुझे अगले मंथ तक रिपोर्ट नहीं दी तो आई एम सो सॉरी, मैं आपकी रिपोर्ट कर रही हूँ प्रिंसिपल ऑफिस में। ये बोलकर वो चली जाती हैं और ते का मुंह खुला का खुला रह जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस? ओ गॉड नो, जस्ट नो। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट ही गॉट रिपोर्टेड। मतलब कि बस इस सब्जेक्ट की वजह से वो रिपोर्टेड होने वाला था। वो हाई स्कूल से एक अच्छी और गुड रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था। वो साइन करता है और फिर भागने लग जाता है। उसको नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। वो बस फॉलो करता है ट्रैक अपने पैरों का। वो चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सैड। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा एक इजी सब्जेक्ट है लेकिन उसे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो रूफ टॉप पर आ जाता है। यहाँ पर कोई भी नहीं था लेकिन वो यहाँ से सब कुछ देख सकता था। उसके नीज वीक होने लगते हैं। वो वहीं फ्लोर पे बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जो भी उसके साथ हो रहा था। ये उसके कॉलेज का चौथा ईयर था। वो बस ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होने वाला था बट ये क्यों हो रहा था उसके साथ। आई विश मैं उस साल में जी पाता जहाँ ये सब कुछ हुआ था तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। वो चिल्लाता है। वक्त गुजरने लगता है। उसके आंसू भी सूख जाते हैं। शायद वो मौका था बस उसकी वीकनेस का। उसने नोटिस नहीं किया कि अब उसकी आर्ट क्लास का टाइम हो रहा था। वो सुपर लेट था। ही फेल सो डाउन। वो भाग भी नहीं सकता था। वो नीचे जाता है और थर्ड फ्लोर में आ जाता है। बहुत ज़्यादा ओड फील करता है बिकॉज़ सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था। क्लासरूम्स के डोर क्लोज थे। वैसे तो वो क्लास लेते हुए भी इतने शांत नहीं रहते थे। वो ये सब कुछ झटकता है और आगे बढ़ने लगता है। वो फाइनली अपने क्लासरूम तक पहुंच जाता है। क्लासरूम का डोर क्लोज था और वो कुछ अजीब भी लग रहा था। ये डोर पहले जैसा नहीं लग रहा। वो अपने आप में कहता है उस लकड़ी के दरवाजे को देखते हुए। वो दरवाज़ा खोलता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता अंदर। वहाँ पे बस डबल डेक्ड बेड थे और कुछ बैग। वो थोड़ा हैरान होता है। उसे लगता है उसने किसी गलत रूम में एंट्री ले ली बट नहीं, यही तो था उसके क्लासरूम का नंबर। इट्स वेरी क्लियर। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि उसके टीचर ने क्लासरूम बदल दी बगैर उसे बताए। प्लस यहाँ पे बेड और बैग्स क्या करेंगे। ये स्कूल था न कि कोई कैबिन। वो आगे पीछे देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वो थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि बिल्कुल खामोशी थी। उसे लगता है वो सिर्फ यहाँ अकेला रह गया है। वो आगे पीछे देखता है और वो देखता है कि दीवारों पर कुछ साइंस बने हुए हैं। यहाँ पर ये ट्रेडिशनल हंगूल क्या कर रहे हैं, वो अपने आप से पूछता है। उसने ये पहले नहीं देखे थे। सेट फॉर टुडे। सो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये मेरा एक्सप्लेन किया हुआ ये पूरा पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। फॉर नाउ बाय बाय।